बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शम्स मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SM इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि केवीए को किलोवाट में और किलोवाट को केवीए में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 केवीए का या 10 केवीए का जनरेटर है घर में और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके ऊपर कितने किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, या फिर आपके पास 5 किलोवाट या 10 किलोवाट या 20 किलोवाट का लोड है और आप ये जानना चाहते हैं कि हम इसके लिए कितने केवीए का जनरेटर खरीद सकें। तो इसकी जो कन्वर्जन है, इसका जो मेथड है, वो मैं आपको इस वीडियो में बड़े सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा और मुझे ये यकीन है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ये केवीए और किलोवाट चीज़ क्या है, इनका मतलब क्या होता है। इससे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे गली मोहल्लों में आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, इनके ऊपर जो इनकी रेटिंग होती है वो हमेशा केवीए में लिखी होती है। जैसे 100 केवीए का ट्रांसफार्मर, 200 केवीए का ट्रांसफार्मर। तो इसमें मैंने ये बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग केवीए में आखिर क्यों लिखी जाती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने ये चीज़ क्लियर की थी और मैं बता देता हूं आपको कि इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास जो पावर होती है वो हमेशा 3 हालतों में या फिर 3 शक्लों में होती है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 अपरेंट पावर, जिसे हम ज़ाहरी पावर कहते हैं, और नंबर 2 एक्टिव पावर जिसे हम हकीकी पावर कहते हैं, और नंबर 3 रिएक्टिव पावर, ज़ायाशुदा पावर जिसे हम ज़ायाशुदा पावर कहते हैं। केवीए दोस्तों ज़ाहरी पावर होती है जो हम किसी भी चीज़ को सप्लाई करते हैं। इस टोटल पावर में से जितनी वो कंज्यूम करता है, जितनी इस्तेमाल करता है, इसको हम कहते हैं हकीकी पावर, रियल पावर, एक्चुअल पावर या फिर एक्टिव पावर या फिर वाट या किलोवाट कहते हैं। और इस सारे प्रोसेस के अंदर दोस्तों जो पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोफ्लेक्स की शक्ल में ज़ाया हो जाती है, इसको हम कहते हैं केवीआर यानी रिएक्टिव पावर। और इसको मैं आपको सादा सी एग्जांपल के ज़रिए, मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा होगा कि किसी भी ग्लास में ड्रिंक्स डालते हैं तो इसके ऊपर थोड़ी सी झाग पैदा हो जाती है, जमा हो जाती है। तो जितनी हमने टोटल डाली दोस्तों वो थी ज़ाहरी पावर केवीए, जितनी इसमें बाकी बच गई जो पीने के काबिल है वो है किलोवाट यानी कि हकीकी पावर या एक्टिव पावर, और जो झाग की शक्ल में ज़ाया हो गई वो है रिएक्टिव पावर यानी केवीआर। अब चूंकि ये केवीआर है, ये ज़ायाशुदा पावर है, इसने तो वैसे भी ज़ाया हो जाना है। बाकी बच गई 2 पावर, किलोवाट और केवीए। इन दोनों पावर के दरमियान जो रेशो है इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर या फिर cos फाई, और इसकी जो रेंज होती है 0.1 से लेकर 1 तक। और ये जितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा 1 के करीब हो, उतना ज़्यादा बेहतर रहता है। और हमारे घरों में जो पावर फैक्टर की वैल्यू रहती है वो तकरीबन 0.8 से 0.9 तक के दरमियान होती है। अगर ये वैल्यू कम होती है यानी 0.6 से 0.5 होती है तो फिर हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है, और अगर ये 1 के करीब जाती है जैसे 0.9 तक जाए तो फिर हमारा बिजली का बिल कम आता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि पावर फैक्टर का जो फार्मूला बना वो बना हमारे पास किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए, यानी इन दोनों का आपस में जो रेशो है इसको हमने पावर फैक्टर कहा। और अगर हम इस फार्मूले के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो किलोवाट बनेगा केवीए ज़रब cos फाई, यानी अगर केवीए को पावर फैक्टर से ज़रब दें तो वो किलोवाट आ जाएंगे। और अगर हमने केवीए मालूम करना होगा तो फिर हमने इस किलोवाट को पावर फैक्टर से डिवाइड करेंगे, यानी कि जो केवीए का फार्मूला बनेगा वो बनेगा किलोवाट डिवाइडेड बाय cos फाई। अब दोस्तों, यही चीज़ मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 100 केवीए का एक जनरेटर है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस 100 केवीए के जनरेटर के ऊपर हम कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, कितने किलोवाट का लोड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि देखें, 100 केवीए का जनरेटर है, पावर फैक्टर रख लें आप 0.8 या फिर 0.9, अमूमन ये 0.8 होता है, तो मैं 0.8 रख लेता हूं। अब हमने फाइंड करने हैं किलोवाट। तो किलोवाट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है किलोवाट इज़ इक्वल टू केवीए ज़रब cos फाई। तो केवीए है 100 और पावर फैक्टर है 0.8, और 100 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 किलोवाट आ जाएंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो आंसर आ जाएगा 80 किलोवाट। यानी कि इस जनरेटर पर आप 80 किलोवाट का लोड अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जगह अगर ये पावर फैक्टर 0.9 रखें तो फिर आप 90 किलोवाट लोड अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है जितना पावर फैक्टर बेहतर होगा उतना आप मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास लोड है 12 किलोवाट का, कोई भी लोड हो सकता है, 1200 या 1200 वाट का या 1200 किलोवाट का आपके पास लोड है और आप इस लोड के लिए एक जनरेटर ख़रीदना चाहते हैं और आपको ये नहीं पता कि इस 12 किलोवाट के लोड के लिए कितने केवीए का जनरेटर ख़रीदें। तो अब हम देखें कि 12 किलोवाट हमारे पास लोड है, हमने फाइंड करने हैं केवीए। पावर फैक्टर की वैल्यू है हमारे पास वही 0.8। तो इसका तरीका ये होगा, केवीए का फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये होता है केवीए इज़ इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाय कोस फाई। यानी आपने किलोवाट को कोस फाई से डिवाइड करना है। तो 12 किलोवाट का लोड है दोस्तों और पावर फैक्टर है 0.8। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 15 केवीए। इसका मतलब है कि 12 किलोवाट का लोड चलाने के लिए आपको 15 केवीए का जनरेटर परचेज करना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों हम पावर फैक्टर, किलोवाट और केवीए की आपस में मल्टीप्लेक्शन और डिवीज़न करके किलोवाट को केवीए में और केवीए को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे।